स्वागत है आप सभी का। और चैनल के इस पार्ट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के ऊपर दो पार्ट हम लोग पहले देख चुके हैं। आज स्पेशल नोट्स पार्ट 3 में देखते हैं क्या क्या नई चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। तो लास्ट वाले वीडियो से अगर हम आगे देखें तो आज थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में विभाजित करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है सरफेस टेंशन में। इस वाले टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा बनता है और रहेगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसे देखा हो गया होगा कि किसी भी बड़ी बूंद को अगर छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो सबसे पहले तो ये कि वो बूंद ठंडी हो जाती है। ठीक है, उस बूंद की एनर्जी या उसका ताप कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस बूंद को तोड़ने में जो किया गया कार्य है वो उस बूंद के अंदर जो ऊर्जा है उससे लिया जाता है। इसलिए जो पानी की बूंद है वो फुहारने पर, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो फुहारने पर जब उसको स्प्रे करेंगे तो वो ठंडी लगती है। तो यहीं पर जो किया गया कार्य है, वर्क डन कितना होगा उसको हमको आज पता करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन जिस रूप में आपको मिलेगा उसमें आपको एक बड़ी बूंद दी जाएगी और कहा जाएगा कि इस छोटी बूंद को कई सारी छोटी छोटी इस बड़ी बूंद को कई सारी छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है। और सबसे बड़ी हिंट की बात आपको यहाँ पर ये मिलेगी कि यहाँ पर जितनी भी संख्याओं में इसको तोड़ा जाएगा, ठीक है, तो वो संख्या जो होगी वो क्यू के रूप में होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1000 बूंदों के रूप में उसको ब्रेक किया जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं 10⁻3। अगर उसको 27 बूंदों के रूप में ब्रेक किया जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं 3⁻3। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चनों की पहचान हो जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस ये वाला है या नहीं। दोनों ही केस हो सकते हैं, आइदर आप बड़ी बूंद को एक छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना चाहें या कई सारी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद को बनाना चाहें। तो देखते हैं इसके बारे में किस तरीके से इसके केस को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है कि आयतन आयतन जो है वो बड़ी बूंद जो छोटी बूंद में कन्वर्ट हो रही है वो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी बूंद का जो आयतन है वो एन जहाँ पर एक संख्या है, उस छोटी संख्या उस बूंदों की संख्याओं का एन का छोटी बूंद उनका जितना भी आयतन रहेगा वो बड़ी बूंद के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर ये वाले जो लिखी इक्वेशन है ये यही रिप्रेजेंट कर रही है कि एक बड़ी बूंद का आयतन इक्वल्स टू है एन इंटू एक छोटी बूंद का आयतन। यहाँ पर बड़ी बूंद का जो आयतन लिया है, चूंकि बूंद जो है वो गोलाकार होती है, स्फेयर के रूप में होती है, तो यहाँ पर स्फेयर का वॉल्यूम लिया जाएगा और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। यहाँ पर क्योंकि बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर मानी गई है इसलिए 4/3 पाई आर क्यू इक्वल होगा एन इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यू। स्मॉल आर जो है छोटी बूंद की त्रिज्या को माना गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में 4/4 पाई/3 को दोनों तरफ से अगर आप काटते हैं तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन बचेगी आर क्यू दिस इज इक्वल्स टू एन इंटू स्मॉल आर की पावर 3। अब आप यहाँ से स्मॉल आर का मान अगर निकालना चाहें तो स्मॉल आर का मान आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एन का मल्टीप्लाई हो रहा है ये अपॉन में पहुँचेगा, तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा आर क्यू दिस इज स्मॉल आर क्यू दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यू अपॉन एन। मोस्टली इस क्वेश्चन का यूज़ आप करते हैं न्यूमेरिकल्स को निकालने में। ओके, तो यहाँ पर आप जब इस पूरे का आप क्यूब करेंगे, घनमूल लेंगे इसका, तो यहाँ से क्यू तो इनके ऊपर क्लियरली हट जाएगा और इसके ऊपर एन के ऊपर 1/3 के रूप में आप इसको देख पाएंगे, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब उसके बाद में सिर्फ एक स्टेप ये किया गया। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दें कि भाई आयतन तो निश्चित रहता है। ओके, अब आयतन के बाद अगर बात की जाए उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में, तो जब आप एक बड़ी बूंद को कई सारी छोटी बूंदों में ब्रेक करेंगे तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ये 100% श्योर है कि आपके पृष्ठ क्षेत्रफल में जो होने वाली वृद्धि है उस वृद्धि का मान आप एन इंटू एक छोटी बूंद का पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस करेंगे एक बड़ी बूंद के पृष्ठ क्षेत्रफल में से, तो वहाँ पर आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी एन इंटू आर स्क्वायर की। तो यहाँ से पहले हम उसी की वैल्यू को पता कर लेते हैं। तो एन की वैल्यू एन नंबर है और आर स्क्वायर यानी इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर आप यहाँ देख पा रहे हैं और यहाँ पर एन की पावर 2/3 आएगा। इस एन को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो 1 - 2/3 होगा। यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इस तरीके से लिया गया है, 1 3 3 माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/3। तो उसका एन की पावर 2/3 जब ऊपर जाएगी और एन की पावर जो 1 दे रखी है उसके साथ इस तरह से ऑपरेशन होगा, तब यहाँ पर जो प्रक्रिया के बाद में आपको मिलेगा एन पावर 1/3 आर स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में बड़ी बूंद का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल देखा जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर और एन छोटी बूंदों का पृष्ठ क्षेत्रफल देखा जाए तो एक डैश से दिखा दिया है इसको, तो एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर।
और यहाँ पर हमने जो एन आर स्क्वायर की वैल्यू है, एन इंटू स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो उसको यहाँ से प्लेस कर दिया है एन पावर 1/3 आर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें क्षेत्रफल में वृद्धि पता करनी है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि पता करने के लिए डेल्टा ए का मान निकालेंगे, ए डैश माइनस ए, कुछ नहीं, वही सबकी वैल्यूज़ को हमने प्लेस कर दिया है और उसकी वैल्यू को प्लेस करके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह की वैल्यू आपको मिली 4 पाई एन पावर 1/3 आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर को आप कॉमन लेंगे और आपके पास में आएगा एन पावर 1/3 माइनस 1। किया गया कार्य पता करना है, तो किए गए कार्य पता करने के लिए W इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए से पूरे डेल्टा ए का मान प्लेस कर देंगे, तो इस तरह से आपको किए गए कार्य का मान पता चल जाएगा। ओके, बात करते हैं कुछ अतिरिक्त बिंदुओं के बारे में। तो सबसे पहले वही कि बड़ी बूंद को अगर छोटी बूंद में बदलने के लिए जो कार्य के बराबर ही आपको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर अतिरिक्त ऊर्जा की जो आवश्यकता है वही कार्य के बराबर होगी। दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो कार्य के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस में अंतर है, बड़ी बूंद से जब छोटी बूंद बना रहे हैं तब आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, और जब छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है तो यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कब ऊर्जा मुक्त होती है, कब ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट में कि यदि द्रव के एकांक क्षेत्रफल द्वारा ताप को अगर स्थिर रखा जाए, स्थिर बनाए रखने में वातावरण से जो अवशोषित ऊष्मीय ऊर्जा अगर H दे रखी हो तो उसमें क्या संबंध होता है, तो उसका जो रिलेशन है वो यहाँ पर जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी दिस इज इक्वल्स टू पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन प्लस हीट। ओके, ये हीट जो है जो वातावरण का ताप से इंडिकेट है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिलेशन आपको आज पता चला कि W इक्वल्स टू टी प्लस एच, तो वर्क डन किया गया कार्य या आप उसको पृष्ठ ऊर्जा कहिए तो पृष्ठ तनाव के बराबर होगी, प्लस उसके साथ में आपको वातावरण का ताप और ऐड करना होगा। आइए कुछ अब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखते हैं। तो जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। थर्ड क्वेश्चन है कि यदि किसी साबुन के घोल से R त्रिज्या वाला बुलबुला बनाने में W कार्य करना पड़ता है तो उसी घोल से 2R त्रिज्या का बुलबुला बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर जहाँ भी साबुन की बात होती है, सोप की बात होती है, वहाँ पर ध्यान रखिए हमेशा 2 पृष्ठ लिखे जाते हैं, लिए जाते हैं। फिर मैंने आपको लिख कर भी बताया था पिछले वाले वीडियो में, जहाँ कहीं भी सोप की बात हो वहाँ पर आपको डबल पृष्ठ यानी 2 पृष्ठ लेने हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप 2R यानी उसकी रेडियस को डबल कर रहे हैं तो किस तरह से उसमें चेंज होगा आइए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा उसका वर्क डन, ठीक है ना। वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा, उसका मान अगर आप पता करें तो W इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, T इंटू, ठीक है, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग पिछले वाले केस में ये चीज़ें कर चुके हैं। तो W इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 2 इंटू 2 पृष्ठ होंगे इसलिए 2 का मल्टीप्लाई और उसकी रेडियस है R स्क्वायर, तो 4 पाई R स्क्वायर उसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। ओके, या सेकंड टाइम में जब आप उसकी रेडियस चेंज कर देते हैं तो मान लीजिए W डैश काम करना पड़ता है, पृष्ठ तनाव तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। 2 अभी 2 सरफेसेस होंगे, लेकिन अब जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसमें क्या अंतर आएगा, जहाँ रेडियस की जगह पर आप R स्क्वायर ले रहे थे, अब यहाँ पर कितना लेना होगा, 4R स्क्वायर लेना होगा, ठीक है। 4 क्यों हुआ, क्योंकि जब 2R स्क्वायर करोगे तो 4R स्क्वायर हो जाएगा, T से T कैंसिल करो, 2 से 2 खत्म हुआ, 4 पाई से 4 पाई और R स्क्वायर से R स्क्वायर। आपके पास क्या रहेगा, W अपॉन W डैश इक्वल्स टू 1/4, या फिर आप कह सकते हैं W डैश इक्वल्स टू 4 इंटू W, यानी कार पहले से आपको कितना करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, जल की छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, अभी आपसे डिस्कस किया है, तो उसकी ऊर्जा कैसी होगी, घटेगी। ध्यान रखिए अगर इसमें बड़ी बूंद से छोटी बूंद बनाने के लिए पूछा जाता तो पृष्ठ ऊर्जा को आप क्या कर देते, बढ़ा देते। क्लियर। फिफ्थ पे आते हैं, एक द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है, ताप के साथ बढ़ता है, पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ घटता है, ताप के साथ। तो टेम्परेचर वेरिएंट होता है, हमने बताया था गर्म करने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो ताप के साथ ये घटता है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन में कोई द्रव किसी ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट, अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात हमने थ्योरी में नहीं की है, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को तभी समझा देंगे। चलिए देख लीजिए क्या होता है उसमें, अधिक कौन होता है, वहाँ पे एक बार और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ए होगा। तो इसका मतलब ये होगा जो मरकरी होता है, पारा जो होता है, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श कोण जो होता है वो 1 अधिक कोण होता है, 90 से ज़्यादा होगा, और उस कंडीशन में वे सभी द्रव जिनका अधिक कोण होगा अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो वो द्रव को नहीं भिगोएंगे। ओके,
अब ये आगे वाले चैप्टर से रिलेटेड है, आगे वाले टॉपिक से रिलेटेड है, तो हम लोग जब वो टॉपिक क्लियर कर लेंगे तब इन जैसे क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये वाले वीडियोस बड़ा मेहनत से बना रहे हैं और सभी लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाइए और इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ में नए नए टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।